आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी पतंग उड़ाई है? हाउ मेनी ऑफ यू? काफी लोगों ने उड़ाई है। हाँ, हाथ उठा दो, इसमें कोई ऐसा काम थोड़ी किया है। महिलाएं ही पतंग उड़ाती हैं। अभी कितने लोग जानते हैं उड़ाना? अभी उड़ा लोगे? पकड़ के रखना चाहिए। पतंग उड़ाने का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड? पतंग में क्या क्या चीजें होती हैं? पतंग उड़ाते हो तो एक तो तुम खुद ही हो गए, एक डोर जिससे बांध के उड़ाते हो, और एक पतंग उड़ने वाली, और एक जिसमें वो उड़ती है वो हवा। चार चीज जरूरी है पतंग उड़ने के लिए। अब इसमें जो रोल है वो किसका है? पतंग अपने आप तोड़ती नहीं है, न धागा उसको उड़ा सकता है और न हवा उसको उड़ा सकती है। उसको कोई उड़ाने वाला चाहिए, कोई उसको उड़ा रहा है। पतंग कैसे उड़ेगी, कितनी दूर उड़ेगी, ये सब जिसके हाथ में होता है वो उड़ाने वाला है। और जो उसमें परफेक्ट हो जाता है, उसमें मास्टरी कर लेता है, उसको हम बोलते हैं उस्ताद। यहाँ पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको उस्ताद बोलते हैं। उस्ताद हो गया वो। मैंने अपने जीवन में बहुत पतंग उड़ाई है। इतनी पतंग उड़ाई है कि कोई चीज ऐसी हो जाती है कि अति अति जो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा, एक्सेप्शनली, पागलपन की हद तक कोई आदमी किसी चीज के पीछे बिल्कुल सब कुछ सुध बुध खो बैठता है। ऐसी अवस्था जो हो जाती है, उस हद तक जाके कि आप खाना पीना सोना, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, वो सब कुछ भूल जाओ। उस हद तक पहुंच के कि सुबह अगर आप छत पे पहुंच गए तो शाम तक आपको होश ही नहीं है कि कुछ और भी जीवन में है। और नहीं भी उड़ा रहे हो तो सिर्फ देख ही रहे हो। कोई पतंग उड़ रही है, उसको 3-3 4-4 5-5 घंटे आप देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते रहो। उसी से इतना लगाव हो जाना, उस हद तक पतंग मैंने उड़ाई है। और जब इतना ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड हो जाओ या पागल हो जाओ, तो उसमें आपकी मास्टरी हो जाती है अपने आप ही। तो इसलिए उसको मैंने कहा उस्ताद, तो व्यक्ति उस्ताद हो गया उसमें। तो जब आपकी मास्टरी हो जाती है पतंग को उड़ाने में, तो तुम्हें पता है कि हवा के हिसाब से, उसके बहाव के हिसाब से कब उसको ढील देनी है, छोड़ना है धागे को, कब खींचना है, कब उसके साथ कैसे खेलना है। क्योंकि सब कुछ नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होता है। किसी पतंग के हाथ में उसका नियंत्रण नहीं है, न धागे के हाथ में, न हवा के हाथ में। उसका नियंत्रण
जो है उस्ताद के हाथ में, जो उसको उड़ा रहा है। और उस्ताद को पता है कि इस पतंग को कितनी दूर उड़ाना है। उसके स्वभाव के अनुसार, हर पतंग का एक स्वभाव, एक नेचर होता है। एवरी काइट इज नॉट द सेम। जब उसको उड़ाते हो, एवरी काइट इज डिफरेंट। कुछ ऐसे भागेगी, कुछ ऐसे भागेगी, कुछ सीधी रहेगी, कुछ घूमेगी। सबका स्वभाव अलग अलग होता है हर पतंग का। और उसके स्वभाव के अनुसार इसे कितनी दूर तक मुझे लेके जाना है कि मेरे नियंत्रण में रहे, ये उस उस्ताद को पता है, उसके हाथ में। लेकिन जो पतंग स्वयं है, वो जब एक बार हवा में पहुंच जाती है तो वो हवा के साथ उड़ना चाहती है। उसको लगता है कि मैं अब इसकी साथी हूं, ये जब मुझे और ऊपर और दूर ले जा सकती है तो वो उसके साथ जाने को तैयार है। लेकिन उड़ाने वाले को पता है कि अगर इसको और दूर भेजा तो इसकी गति क्या होने वाली है, या इसकी दुर्गति क्या होने वाली है, कि वापस लौट के आएगी या नहीं आएगी। और अगर बहुत दूर चली गई, हवा का बहाव तेज है, तो टूट भी सकती है, जा भी सकती है। बहुत गहरा संबंध है हमारे जीवन से। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताई उस्तादी की, अध्यात्म में जो संबंध है गुरु शिष्य का, वहाँ ये सारी प्रिंसिपल्स, ये सारे नियम, ये सब लागू होते हैं। शिष्य उसी पतंग की भांति है जो उड़ना चाहता है। गुरु उसको उड़ाने वाला उस्ताद है। एक संबंध से बंधे हुए, डोर से बंधे हुए हैं। और जहाँ वो उड़ रही है, जो हवा है, वो सारी ईश्वर की रची हुई वो माया है, जिसमें शिष्य उड़ता है, जिसमें वो रहता है। अब ये गुरु के ऊपर है, उसको पता है कि इसको कितनी ढील छोड़नी है, कब कितना कसना है, इसका स्वभाव क्या है, कितनी दूर जा सकता है, इसको कितनी दूर भेजना है और कब इसको खींच लेना है, कब इस हवा का प्रभाव, माया का प्रभाव इस पर ज़्यादा हो रहा है, इसको नीचे उतार लेना है। क्योंकि शिष्य तो एक बार जब उस हवा में पहुंच गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची उड़ान भरना चाहता है। और एक बार जब आसमान में पहुंच गए, एक बार जब अपने स्वभाव पर आ गए, तो फिर कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट। हमारे लिए भी एक बार अगर जीवन की माया में आ गए, कोई लिमिट नहीं है। कितना दूर चलते चले जाएंगे, कितना डूबते चले जाएंगे, कहाँ तक जाते चले जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ये पतंग निर्णय नहीं लेती कि उसे कितना दूर जाना है। वो तो अगर छोड़ दिया जाए तो आकाश की गहराइयों में कहाँ चली जाएगी, कुछ पता नहीं। समस्या ये नहीं है कि वो कितनी ऊंची उड़ जाएगी, कहाँ चली जाएगी, वो गिरेगी कहाँ, नियति क्या होगी, इवेंचुअली उसका होगा क्या। समस्या वो है, क्योंकि हमेशा तो उड़ती नहीं रहेगी। जब ऊपर गई है तो नीचे आएगी, और नीचे आएगी कहाँ गिरेगी, किस स्थान पे गिरेगी, वो स्थान क्या होगा, वो विषय जो पतंग को उस समय नहीं मालूम, वो सिर्फ उड़ना चाह रही है। उसको नहीं पता कि अगर मैं छूट गई इस हाथ से तो मैं कहाँ
किस अंधेरे में जाके किस स्थान पे जाके मिलूंगी, उसको अपनी नियति का आभास नहीं है और वो स्वभाव के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा रोल लेना चाहती है। गुरु शिष्य संबंध उसी प्रकार से है। ये शिष्य नहीं निर्णय लेता कि उसे कितना दूर, कितना तेजी से या किस, उसको तो आनंद आ रहा है, उसको तो खुला मायावी संसार मिला हुआ है, उसको उसका आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नाप लेना चाहता है, ट्रैवल कर लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाना चाहता है। लेकिन इसके हाथ में डोर है, इसके हाथ में डोर तुमने सौंपी है, ये उसे पता है कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हें कितनी दूर छोड़ना है या कब खींच लेना है। ये गति या मोमेंटम जो है ये लगातार एक साथ एक मोमेंटम में नहीं चलता, एक मोशन में नहीं चलता। अध्यात्म में भी कदम वापस भी खींचने पड़ते हैं, और वो कदम इसलिए खींचने पड़ते हैं कि आगे हवा तेज है, आगे का अनुमान हमें नहीं है कि मैं जितनी तेजी के साथ जा रहा हूँ वहाँ आगे बहुत तेज हवा है, वहाँ मेरे छूटने का खतरा है। इसलिए कभी कभी उसको रोकना पड़ता है, कभी वापस भी खींचना पड़ता है, गति को धीमा करना पड़ता है। ये सब गुरु को पता है, जैसे उस उस्ताद को पता है कि कैसे इसको बनाए रखना है। दोनों में इतना गहरा संबंध है कि अगर एक चीज में मास्टरी है तो दूसरी चीज में उसका उपयोग किया जा सकता है। जो संबंध हम कहते हैं कि ये बहुत मजबूत संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध बहुत मजबूत संबंध हम मानते हैं, कभी ना टूटने वाला संबंध। इसी का दूसरा फेस जो है, जो दूसरा चेहरा है, कि ये बहुत ही नाजुक संबंध है, तो वेरी वेरी फ्रेजाइल। और वो होता कैसे है? दो तरह से गुरु से जुड़ते हैं। एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तुम्हें जिस रूप में देखता हूं वो तुम शरीर रूप में नहीं हो, इस चेहरे से नहीं हो। मैं तुम्हें जो देखता हूं वो तुम उस जीवात्मा रूप में हो, उस बीज रूप में हो। एक संबंध वो है गुरु और शिष्य का, और एक संबंध वो है जो सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा हमारा जुड़ा हुआ है। जो संबंध प्रगाढ़ है, जो मजबूत है, जो कभी टूटेगा नहीं, वो संबंध है जो मैं कहता हूँ। और जो संबंध बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, जो हमेशा अंत हो जाता है किसी ना किसी बिंदु पे जाके, वो संबंध वो है जो हम बनाते हैं। और गुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर संबंध तुम्हारे जीवन का जो पर्सनल रिलेशन है कोई भी, वो जो है दो तरफा है, म्यूचुअल है, एक तरफा नहीं है। दोनों तरफ से वो संबंध निभाया जाता है। तुम्हारे यहाँ कोई भी फंक्शन है, शादी ब्याह है, पार्टी है, कुछ भी अगर हो रहा है, तुम भी जा रहे हो, वो भी आ रहा है। हर संबंध दो तरफा निभाया जा रहा है। जो व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, एक तरफा नहीं है। उसमें स्वार्थ, हित, भय, ये सब जुड़े हुए हैं इक्वली। अगर आज मैं नहीं गया, मैं नहीं निभाता, तो कल को वो नहीं निभाएगा, वो नहीं आएगा। अगर आज मैंने ऐसे नहीं किया तो कल को वो भी ऐसे कर सकता है। ये उसकी नींव है, ये फाउंडेशन है उसका, जो हम उन संबंधों को निभाने के लिए बात है, चाहे या ना चाहे हम फिर भी जाते हैं, निभाते हैं, क्योंकि हमें उससे भी वही एक्सपेक्टेशन है। अगर मैंने नहीं किया तो वो भी नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन गुरु के साथ ये संबंध होता नहीं है। गुरु तुम्हारे किसी कार्यक्रम में नहीं आता,
गुरु तुम्हें बुलाता नहीं है अपने किसी पर्सनल कार्यक्रम में, तो वहां वो स्वार्थ, वो भय कि वो नहीं आएगा, या कोई भी हित व्यक्तिगत जुड़ा नहीं है, तो मुझे वो ना तो भय ना मुझे वो स्वार्थ है गुरु से कि वो मेरे जीवन में जो भी क्रिया कार्यक्रम होंगे उसमें किसी में भाग लेगा, तो फिर मेरा व्यक्तिगत संबंध कैसे निभेगा। दो तरफा संबंध है, गुरु से मुझे वो आशा नहीं है गुरु मेरे कार्यक्रमों में जीवन के उस प्रकार सम्मिलित होगा या भाग लेगा, तो मेरा संबंध उससे निभ ही नहीं सकता, और ऐसा संबंध कभी ना कभी टूटना ही है, क्योंकि दो तरफा है ही नहीं, एक तरफा संबंध है। लेकिन हम धीरे धीरे संबंध को पर्सनल कर लेते हैं, व्यक्तिगत करने लगते हैं। और जो व्यक्तिगत संबंध होता जा रहा है, जिसका नेचर बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, वो इन्विटेशन है आगे आने वाली नियति का कि उसका होना क्या है, उसका वही होता है। इसीलिए हजारों सैकड़ों शिष्य होने के बाद भी वो इतने क्लोज हो जाते हैं, संबंध इतने निकट के संबंध, व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ नहीं रहता, वो अपने रास्ते। इसलिए जो संबंध मैं कहता हूँ कि अगर गुरु से कोई संबंध बनाना चाहते हो तो संबंध वो बनाओ जो ना इस जीवन में ना आने वाले किसी जीवन में शाश्वत, अनंत और हमेशा रहने वाला हो, तभी वो संबंध चलेगा। इसकी परिणति तो जो मैं बता रहा हूँ वो है, वो कभी ना कभी होके रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा तो कोई स्वार्थ जुड़ा ही नहीं है। अगर मैं संबंध तोड़ देता हूं तो मेरा क्या बिगड़ना है? गुरुजी ने तो आना नहीं है किसी उसमें, ना कोई उस तरह का स्वार्थ है, तो तुम्हें एक क्षण नहीं लगेगा उस संबंध को तोड़ने में। तुम्हें भय होता है किसी और के साथ मेरी रिश्तेदारी है, अगर ये टूटेगा तो दोनों तरफ से टूटेगा। यहाँ तोड़ने वाला गुरु नहीं होता, यहाँ तोड़ने वाला शिष्य होता है, क्योंकि वही उस प्रकार से उस संबंध को बनाता है, वो जानता है ना उसको भय है उसका, ना उसको स्वार्थ है, तो तोड़ने में कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर संबंध चेतना से चेतना का होगा, आत्मा से आत्मा का होगा, हृदय से हृदय का होगा, तो तुम चाह के भी उसको तोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें पता है कितनी हानि मेरे जीवन की है, क्योंकि ऐसा संबंध कोई और होगा ही नहीं। बनाना चाहूंगा जीवन में तो नहीं बन सकता। कितना पुरुषार्थ कर लूं, प्रयास कर लूं, संबंध बना नहीं सकता ऐसा जिसके बीच में कोई भय ना हो, जिसके बीच में कोई स्वार्थ ना हो, जिसके बीच में कोई आकांक्षा ना हो। ऐसा संबंध में जीवन में किसके साथ बना सकता हूं? ऐसा संबंध बन ही नहीं सकता। ऐसा सिर्फ एक ही संबंध है, और वो संबंध गुरु शिष्य का संबंध है। तो इसलिए जब तक इसके प्रति जागरूक रहेंगे, जब तक ये जाने रहेंगे कि हम किस संबंध को जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, तभी तक इस बात की गारंटी रहेगी कि मैं चलता रहूंगा, मैं बना रहूंगा। नहीं तो दूसरा संबंध कोई चलना नहीं है। जागरूकता में जीना शिष्य को लगातार। इसलिए जो पतन की कहानी में कह रहा हूं, गुरु जानता है कि कब और कितना उसको ढील देनी है, कब और कितना उसको छोड़ना है, कब कस देना है, कब उतार के नीचे रख लेना है, कहाँ उसकी सेफ्टी है, कहाँ वो सुरक्षित है। क्योंकि उद्देश्य
सिर्फ एक ही है, कोई व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी हैं, कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और जो है उसको बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है कि ये कैसे भी छूट ना जाए। और वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो चीजें हैं नहीं जो उसको खत्म करती हैं। कोई भी संबंध को खत्म करने के लिए अहंकार, ईगो, स्वार्थ, भय, यही सारे कारण होते हैं जो गुरु शिष्य संबंध में नहीं होते। जो वास्तविक गुरु शिष्य संबंध है उसमें ये कारण नहीं होते, इसलिए वो संबंध सनातन हो जाता है। जब शिष्य आता है तो वो क्यों आता है? गुरु के पास पहली बार कोई भी शिष्य आता है इसलिए आता है कि उसे गुरु की आवश्यकता है। मुझे गुरु की आवश्यकता है अपने जीवन में, इसलिए मैं गुरु के पास आया। लेकिन जो संबंध हम बना लेते हैं और उस संबंध को जीने लगते हैं, जब क्लोज आ गए, नजदीक आ गए, तो वही धारणा, परसेप्शन कि मुझे गुरु की आवश्यकता है बदलने लगती है कि गुरु को मेरी आवश्यकता है। और जैसे ये धारणा बदली कि गुरु को मेरी आवश्यकता है, माय लर्निंग, जो मैं सीख रहा हूं, मेरा सीखना उसी क्षण बंद हो गया, क्योंकि मुझे तो आवश्यकता है ही नहीं, गुरु को मेरी आवश्यकता है। जब गुरु को मेरी आवश्यकता है तो मैं सीख नहीं सकता, मेरा सीखना बंद है। अब मैं क्या जी रहा हूं? जब मैं कुछ सीख नहीं रहा, मैं कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा, मैं कुछ बदल नहीं रहा, मैं चेतन नहीं हो रहा, तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब ये संबंध छूट जाएगा, और वो क्षण कभी ना कभी आ जाएगा। इसलिए हर क्षण को, संबंध के हर क्षण को जागरूकता से जियो कि मेरा संबंध आगे है क्या। और जब इसको जी लोगे तो तुम्हें गुरु से कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि तुम जहां जुड़े हो, जिससे तुमने संबंध बनाया, वो दिखता नहीं है, वो बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, वो तुम्हारे साथ भी बैठा है, वो मेरे साथ भी बैठा है। टूटने वाला संबंध नहीं है। गुरु गया नहीं, न तुम जाओगे। हमेशा रहने वाले कारण को पकड़ो, जो छूट जाए कारण, ऐसे कारण को मत पकड़ो। स्वभाव अलग अलग शिष्य का अलग अलग प्रकार से है। जब मैं कहता हूं कि मैं कोई स्वामी नहीं हूं, गुरु और स्वामी का भेद ही है कि गुरु को ऑब्जर्वेशन और निगाह रखनी पड़ती है। हमारे व्यवहार पे, हमारी धारणा पे गुरु की निगाह अपने आप रहती है। अगर शिष्य को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, जैसा वो चल रहा है वैसा छोड़ दिया जाए, तो फिर वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है। तुम बदलो या ना बदलो, तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, गुरु सत्य कहता रहे, गुरु सत्य कहता रहे। तुम जो चाहो गुरु वो ना कहे। जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागृति के लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे अहंकार को बुरा लगे लेकिन तुम्हारे सनातन जीवन के लिए उपयोग में आए, गुरु को सत्य कहना चाहिए और कहते रहना चाहिए। क्योंकि एक बार सत्य बता दिया तो सत्य तो वही रहेगा। बार बार न प्रवचन की आवश्यकता है, न किसी और कारण की आवश्यकता है कि बार बार उसको बताया जाए। तो बताया जा रहा है तो मेरा व्यक्तिगत सत्य, माय पर्सनल ट्रुथ, वो ऑब्जर्वेशन में रखना, उसको लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी बताते रहना, समझाते रहना और प्रयास करते रहना परिवर्तन के लिए, ये गुरु का कार्य है। अलग अलग स्वभाव और व्यवहार के शिष्य हैं। एक शिष्य वो है जिसको एक बार गुरु ने बता दिया ये रास्ता गलत है, तू जिधर जा रहा है वहां अंधकार है,
तो गिरेगा। वो समझ जाता है विवेक उसका जगा हुआ है और उस तरफ नहीं चलता। स्वयं से ही अब दोबारा उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, पता उसको चल गया कि मैं गलत जा रहा हूँ। वो अपना स्वयं से प्रयास करने लगता है कि मैं अब ठीक चलूं, गलत ना चलूं। जो दूसरे स्वभाव का शिष्य है, जब गुरु उससे कहता है कि ये जिस रास्ते पे तू चल रहा है ये गलत है या अंधकार है, तो वो समझ जाता है कि गुरु को पता चल गया। अब उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे रास्ता बदलना है या चेंज करना है, उसका उद्देश्य ये है कि अब गुरु को पता ना चले, मैं चलूंगा तो ऐसे ही, अब मुझे छुपाना कैसे है, अब मुझे बच के चलना है, चलना ऐसे ही है। मेरा काम हो गया, गुरु जी को नहीं पता चला, मेरा काम हो गया। ये दूसरा स्वभाव है। तो तीसरे प्रकार का शिष्य वो कठोर अनुशासन, सख्ती, डिसिप्लिन उसके ऊपर लागू करना, जैसे कठोर नियमों से बांध देना, निगाह रखना, कठोरता के साथ पालन कराना, उसको चलने ना देना, वो उस स्वभाव में होता है। जब कठोरता से उसके ऊपर नियम लागू करोगे, जब कठोर होगा गुरु, तभी वो उतना जिएगा। गुरु के सॉफ्ट होते ही, नर्म होते ही, वो फिर वही चाल चलेगा। ये एक स्वभाव है। और जो आखिरी स्वभाव है वो ये है कि तो स्वीकार कर ले कि हाँ ये रास्ता जो चल रहा है ये गलत है या ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी पे चल सकता हूँ, मैं कोई और रास्ता नहीं चल सकता। इसलिए गुरु को आखिरी परिणाम है कि मैं आपके कहे के अनुसार नहीं चल सकता, मुझे इसी में आनंद आता है, इसी तरह चलना है, तो मैं छोड़ता हूँ, मैं आपको छोड़ता हूँ, आखिरी प्रणाम करता हूँ और अपने रास्ते पे चला जाता है। अब इसमें से हम किस स्वभाव में हैं, किस प्रकार के शिष्य हैं, हम स्वयं देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य उसमें से कुछ भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों में से, स्क्रिप्चर्स में से या कहीं से भी तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊं। सब कुछ जाने बैठे हो, सब कुछ सुनते रहते हो और सब कुछ भूलते भी रहते हो लगातार, कुछ भी साथ रहता नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध तो उस सूक्ष्म लेवल पर, इतना सटल लेवल पर है कि हर कदम, हर दृष्टि, हर वाणी, हर मूव, उस सब पर गुरु जाके जीवन में कुछ जागृत होने की। हम बैठे किस लिए हैं, एक कारण है। क्रिया योगा का कोर्स भी करते हैं, आश्रम का नाम क्रिया योग आश्रम है, और क्रिया योग का उद्देश्य है कुंडली जागरण, जागृति की अंतिम अवस्था, टोटल अवेयरनेस, लिव इन कॉन्शियसनेस। ये सारे उद्देश्य उसके साथ जुड़े हुए। और अगर ये नहीं हो रहा और सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरा दिल बहल रहा है कि मैं अध्यात्म में इतने इतने साल से मैं चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं अपने दिल को बहला रहा हूं। हमारा उद्देश्य दिल को बहलाना नहीं है। दिल बहलाने के हमारे पास बहुत से साधन हैं, जहां पर हमारा मन लगता है, हमारा दिल बहलता है, हम वहीं पहुंच जाते हैं दिल को बहलाने के लिए। इस ख्याल में रहना कि दिल अच्छा लगता है, मन बहलता है,
इसके आगे क्या? मन तो बहल रहा है, और चीजों में भी बहल रहा है। अगर मन ही बहलता रहा और उद्देश्य भुला बैठा, कारण भुला बैठा अपने दीक्षित होने का, तो मैं सिर्फ उस ख्याल में जीऊंगा, दिल को बहला रहा हूं। शरीर से, मन से, विचारों से समय दे रहा हूं, उपस्थित भी हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन किस लिए? बस वही नहीं पता, वही नहीं अपने पास रख पा रहा हूं। बाकी सब कुछ चल रहा है। सबको पता है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं दीक्षित हूं, मैं आश्रम जाता हूं, लेकिन जो मूल है वो मेरे हाथ में नहीं है। ये इस पे दृष्टि रखनी है, इस पे ऑब्जर्वेशन रखना है, इस पे लगातार चलना है। एवरीथिंग एल्स इज साइड इफेक्ट। दिल बहल रहा है, आनंद आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, नॉट बैड। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये जो है हमें पूर्णता नहीं देने वाला। गंभीरता जो होती है, गंभीरता उस स्वभाव में नहीं है कि मैं बोल नहीं रहा, या मैं मेरी बॉडी फंक्शन, जेस्चर्स क्या है, लैंग्वेज क्या है। गंभीरता मेरे उद्देश्य की है, जो हर क्षण मुझे पता है कि एक अवसर है, एक अवसर है मेरे पास आत्मशुद्धि का, आत्ममुक्ति का। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और मैंने खुद से चुना था, कभी ना कभी, जब मैं पहली बार दीक्षित हुआ था। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इतने लोग चले जाते हैं, अपने जीवन में वापस लौट जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो एवरीबडी इज टोटली फ्री। किसी के साथ कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल भी बंधन नहीं है। मेरी खुद की इच्छा, चिंतन, विचार, जिस क्षण मैं समझने लगता हूं, मुझे पता होता है कि मैं क्या पा रहा हूं, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या हो जाऊंगा। उस अग्नि से गुजर के, उस आध्यात्म की अग्नि से गुजर के, जो कहीं किसी रूप में, किसी और सोर्स से, किसी और साधन से मैं हो नहीं सकता, तब मैं उसकी कीमत को पहचान लेता हूँ। और उसकी कीमत को पहचान लेता हूँ तो मुझे बाकी सब कुछ और इस संबंध का भेद पता रहता है, उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत मुझे पता रहती है। इसीलिए ये कोई कैजुअल संबंध नहीं है, ये कोई फॉर्मल संबंध नहीं है, ये आत्मिक संबंध है, जागृति का संबंध है। जब तक मैं जागृत रहूंगा, मैं संबंध को जीऊंगा, मैं अध्यात्म को जीऊंगा। और अगर पतंग अपने मन से उड़ने लगी, तो ईश्वर की माया है, जिसमें गुरु ने तुम्हारी डोर साध रखी है, जो तुम्हें साधे हुए और गिरने नहीं दे रहा, उस माया के साथ उड़ के बहने नहीं दे रहा, टूट नहीं जाने दे रहा, और उस्तादी के साथ तुम्हें उस हवा में, उस सघन माया में साधे हुए है, और तुम्हारी गति को, तुम्हारे जीवन को उस सारे तूफान में भी संभाले हुए, और अध्यात्म में धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। वो संभावना मैं खो दूंगा, क्योंकि अब मेरी डोर किसी के हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में मेरी डोर नहीं है। मैं हवा के भरोसे हूँ, मैं माया के भरोसे हूँ, मैं मायावी संसार के भरोसे हूँ। उसकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ तुझे पटकेगी, जहाँ ले जाना होगा वहाँ तुझे ले जाएगी। मेरी नियति क्या होगी, मेरा होगा क्या, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है।
कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। इसलिए इतना याद रखना, गंभीरता है, बाकी सब कुछ तो मन बहल ही रहा है। मन बहलाने में कोई बुराई नहीं है, मन तो बहलेगा। आनंद के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ गंभीरता का भी आनंद लो। अवसर को ऐसे सोचो कि मेरा मूल, मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन यही अवसर है, यही सब कुछ मेरे जीवन का पूंजी है, यही सब कुछ मेरे जीवन का आधार है। तब उसकी महिमा और उसकी उपयोगिता तुम्हारे लिए होगी। और यही गुरु का कार्य उद्देश्य रहता है कि हर समय शिष्य के मन को, विचारों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उस हर चीज पे नजर रखते हुए उसको जागृत रखे, उसकी डोर को थामे रखे, शिष्य के मन से, उसकी इच्छा से ना चले। गुरु उद्देश्य के लिए जो जरूरी है उस साधन से चले, उस नियम से चले। और संबंध सिर्फ चेतना से चेतना का रखें। समय आ चुका है अब जाने का, टाइम टू डिपार्चर। लेकिन जो नहीं जाएगा, जो तुम्हारे पास रहेगा, वो ही वो संबंध है। वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिखता नहीं। वो तुम्हारे साथ, तुम्हारी जागृति से जागृति में रहता है, चेतना से चेतना में रहता है, अनुभव से अनुभव में रहता है, फीलिंग से फीलिंग में रहता है। इट्स हार्ट टू हार्ट, कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस। वहां पर इससे क्लोज कोई संबंध नहीं है। इससे हितकारी, जो शिष्य का हित सोचता हो, दिस इज द इवेंचुअल, आखिरी हित है ये। इसके बाद, इससे बड़ा और इसके बाद कोई हित नहीं है। दिस इज द ओनली इंटरेस्ट। जिस इंटरेस्ट को मैं भूल जाता हूं, जिस हित को मैं भूल जाता हूं, उस हित को बचाना है। मेरे शरीर से यहाँ होने या ना होने के बाद वो चेतना, वो प्रभाव, वो गाइडेंस, वो लगातार तुम्हारे साथ रहेगी अगर मैं उस संबंध को जीना चाहूँगा। और फिर उससे मन को बहलाओ, उससे आनंद लो। जैसे हमेशा कहता हूँ, यू आर ऑल फ्री। कोई बंधन तुम्हारे ऊपर लागू नहीं किया गया, कोई रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे ऊपर लगाई नहीं गई। यू आर एज फ्री एज एवर, जैसे हमेशा थे। बुद्धि से परे, विवेक से गुरु से जुड़ो, अहंकार से परे, चेतना से गुरु से जुड़ो। संबंध को जियो, अथाह प्रेम, अथाह आनंद, अथाह प्रकाश, जीवन जीने की कला उसमें है। जिस संबंध में कभी धोखा ना मिले, जिस संबंध में कभी दुख ना मिले, जिस संबंध में कोई ठेस ना पहुंचे, वो आखिरी संबंध जो हर संबंध टूटने के बाद भी मुझे सांत्वना और सहारा दे सके, ऐसा तो कोई संबंध है ही नहीं। और मेरा सत्य मुझे याद दिलाता रहे, मेरे सत्य पर मुझे लेके चलता रहे, इसको सजोने का संबंध है, इसको सहेजने का संबंध है।
ऐसा संबंध हमारा है, ऐसा संबंध गुरु शिष्य का है। इसको लेके चलो, इसको प्रेम से रखो, इसको अपना बना के रखो, इसको हृदय से लगा के रखो। क्रिया योग को शाश्वत करो, उसको सत्य करो, कुंडली जागरण को सत्य करो। जीवन भर कहते ही रहें, पढ़ते ही रहें, सुनते ही रहें, लेकिन अगर हो नहीं, इट इज नॉट द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, माई ओन इंडिविजुअल लाइफ, what is the use of reading, talking and discussing about it? There is no use. If something we talk, we should experience that. अगर मैंने उसका अनुभव नहीं किया, अगर वो मेरा हुआ नहीं, तो मैं दिल को कब तक बहलाता रहूँगा with everything else, बाकी सब चीज़ों से। और अगर ये है, ऐसा मुझे थोड़ा भी विश्वास है, तो ये मेरे साथ तो घटना होनी चाहिए, मेरे साथ तो होके रहना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने साल दिए हैं। A lot of investment of my life being invested here. What is the return? I am getting the shallow returns, very, very less. These are the side effects what I am seeing. The eventual and ultimate result of my investment should come. वो मेरे पास वापस आना चाहिए। वो कुंडली जागरण की क्रिया, वो क्रिया योग की क्रिया, उसका व्यक्तिगत अनुभव, जहाँ कोई भेद ही ना रहे गुरु और शिष्य का, वो मैं पाके रहूं। अगर गुरु है तो उससे तो मुझे लेना ही है, ये मेरा अधिकार है शिष्य के रूप में कि मैं उससे पाके रहूं। ये सब कुछ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम आनंद लेते हैं, वो सारा कुछ उस उद्देश्य के लिए, वो नाम ही वो है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पतंग पतंग के स्वभाव पर निर्भर है, कौन सी पतंग कैसी चाल चलेगी, किस तरह से उड़ेगी, कितना सदके उड़ेगी, कितना गोल गोल घूमेगी, पतंग पतंग के स्वभाव पर निर्भर है। कैसी पतंग मुझे बनना है, ऐसी पतंग जो इशारों से चल जाए, उसे दृष्टि से चल जाए, शब्दों की आवश्यकता ना हो, ऐसी पतंग मुझे बनना है। सब कुछ वही रहना जो आज है। निश्चित समय जीवन का है, निश्चित समय में सार्थक कर ले जाना, उपयोग कर ले जाना, हर पतंग के ऊपर निर्भर है। अवसर समान है, अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू ईच एंड एवरीवन, किसी के पास भी कम ज्यादा नहीं है। तो वो क्वेश्चन तो खड़ा ही नहीं होता, सवाल खड़ा ही नहीं होता कि किसी को ज्यादा या किसी को कम। यू आर इक्वली एंटाइटल्ड, इक्वली कैपेबल, इक्वली डिजर्विंग। सब कुछ पतंग के ऊपर निर्भर है। उस्ताद पूरा उस्ताद है, फुल ऑफ पैशन। He is having all the dedication in what he is doing with all commitment, and he knows how he can make you fly. सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारा जीवन जो है सार्थक हो, तुम ये समझो कि मैं बैठा क्यों, मैं आया क्यों था, मैं दीक्षित क्यों हुआ था। बाकी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जीवन में अच्छा हो, वो हमेशा यही चाहता है। लेकिन वो सारा सब कुछ होते हुए भी अगर ये ना हो पाया, then I will leave this world as a loser only.
बहुत प्रलोभन है, लॉट ऑफ टेम्पटेशंस। Don't stop any one of you. Don't run after. Keep yourself vigilant. Keep yourself conscious. सिर्फ एक चीज को पकड़ लोगे, ये सारी चीजें अपने आप छट जाएंगी। ये रहने वाली नहीं है। They will not take over you. समय के साथ उनकी शक्ति कम होती जाएगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और ये प्रलोभन और आकर्षण अपने आप धुंधले और कमजोर पड़ते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत हो रहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, तुम्हारी जागृति, तुम्हारी कुंडली आगे बढ़ रही है, चल रही है। यही तो मेरा उद्देश्य है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे, जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं करके रहूँगा, पुटिंग एवरीथिंग एट स्टेक, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला, टू पुट एट स्टेक, बी कॉन्शियस। इसीलिए तो मिला कि मैं उस सत्य को पा सकूं। इसलिए जिस चीज के लिए जीवन मिला, उसके लिए उसको दांव पर लगा दिया, तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। पुटिंग योर लाइफ एट स्टेक फॉर एवरीथिंग एल्स is a deal of loss, only and only loss. कैलकुलेशन हमें करनी है, सवाल का हल हमें खोजना है कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे दिल को बहलाना है या मुझे सत्य को पाना है और चेतना को जगाना है। अवसर भी है, और अवसर के साथ साथ श्योरिटी भी है। ये कोई शेकी या ऐसा मैटर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ये होकर रहेगा अगर मेरा कन्विक्शन है। पतंग और उस्ताद के बीच में फेथ का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिश्ता है, तब वो उसके हिसाब से चल रही है। और गुरु और शिष्य के बीच में भी फेथ और ट्रस्ट का रिश्ता है। अगर वो फेथ नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएगी, वो अपने हिसाब से चलेगी। ऐसे मैंने कहा इट्स टाइम टू डिपार्चर नाउ, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूँ, सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। चिंतन करते रहो, सोचो मत, चिंतन करो, डू कॉन्टेम्पलेट। जब व्यक्ति शांति में होता है, अकेला होता है, तब वो उस समय चिंतन कर पाता है कि क्या उपयोगी है, क्या कितना महत्वपूर्ण है, और उस हिसाब से अपने विवेक को आगे रख के और विवेक से चलता है, और बुद्धि उसके पीछे पीछे चलती है। नहीं तो बुद्धि हमेशा डोर से छूट के खुले आकाश में उड़ाना चाहती है, और वो नियति को बिगाड़ देती है। मेरी नियति ना बिगड़े, इस जीवन में पैदा होने के बाद मेरी नियति वही रहे जिस नियति के लिए मुझे जन्म मिला। बाकी सब कुछ साइड इफेक्ट की तरह चलता है, ऐसा मैं चल पाऊँ। तो आज इसी आशीर्वाद के साथ और इसी प्रश्न के साथ तो मैं छोड़ के जाऊंगा। शरीर से सिर्फ, चेतना से नहीं। तुम बहुत चैतन्य हो, तो जगा के रखना, उस रूप में चलना और चिंतन करना। नित्य चिंतन करो। हर पूजा से जरूरी है, हर आराधना से जरूरी है कि नित्य सत्य का चिंतन करूं, नित्य शुद्ध
हृदय से उस कारण का चिंतन करूं कि मेरी गति क्या होगी, मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं मिट्टी हूँ या मैं स्वयं ईश्वर हूँ, स्वयं शिवा हूँ। अपने आप जीवन खिलौटेगा, अपने आप सारे सवालों के जवाब और सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। गुरु का उपयोग उस तरह से कर लो जिस उपयोग के लिए गुरु है। कर ले गए तो तुम में और गुरु में कोई भेद नहीं, और नहीं हो पाया अवसर मिलेगा, कब मिलेगा? क्रम है, जीवन चलता है, साइकिल है, चलती रहती है, ये किसी को पता नहीं है। मेरी इच्छा शक्ति, मेरी दृढ़ता, मेरा बल, मेरा आत्मविश्वास, स्वयं को संगठित करके रखना। मैं खुद को ढीला छोड़ता हूँ कि मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरे अवगुण वो बरसने लगते हैं, बहने लगते हैं। और जब मैं खुद इतना सशक्त हो जाता हूँ तो किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अपने नियंत्रण में लेके चला सके। मैं अपना खुद का नियंत्रण खुद ले सकता हूँ। वो सारे दोनों पार्ट, दोनों तरह की चीज़ें तुम्हारे पास हैं। किसका उपयोग करते हो, किसको डोमिनेट करने देते हो, किसकी कंट्रोल में चले जाते हो, इसका निर्णय तुम अपने स्वभाव से करोगे। आज इसी चिंतन से, इसी नोट पे तुम्हें छोड़ूंगा। अब नए साल में, आने वाले समय में दोबारा सशरीर तुम्हारे समक्ष आऊँगा, फिर एक बार लेके चलूँगा इस पूरी समय में जो अभी तक गुजरा। हमने कुछ ना कुछ आनंद लिया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ बदला होगा। उसको सहेज के रखें, समेट के रखें और ऐसे ही यात्रा के प्रेम से, आनंद से चलते रहें। ऐसा ही तुम सबको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं।